नमस्कार, मेरा नाम है बीना और अब द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। हमें डर सताने लगा है कि आने वाला व्यक्ति ग्राहक है या फिर आतंकवादी। आगे हमारे साथ क्या होने वाला है इसकी जानकारी हमें नहीं होती। ये कहना है कश्मीर में काम कर रहे उन प्रवासियों का जो कि वहां पर 2 वक्त की रोजी रोटी कमाते हैं। आपको बता दें कि बांका जिले के युवक अरविंद शाह के मौत के बाद से ही कश्मीर में रह रहे प्रवासियों का डर भी अब जायज होने लगा है। जी हां, वहां पर काम कर रहे मजदूर अब डरने लगे हैं कि कहीं अगला टारगेट वो तो नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि इसको लेकर बिहार के सीएम ने क्या कुछ कहा है। नहीं तो आप जानते हैं, तो तीसरी घटना कल घटी है, तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में। और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए, बड़ा कंसर्न है। ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ। इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं। और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया। हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है, आपस में भी बातचीत हुई है और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए। तो आपको बता दें कि सोमवार को वहां पर 90% से ज्यादा प्रवासी पलायन करते हुए देखे गए। इसके साथ ही टैक्सियों, रेलवे स्टेशन पर भी मजदूरों का ग्रुप दिखाई दिया। आपको बताते हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इस पलायन के चलते श्रीनगर से जम्मू आने वाले टैक्सियों और बसों में ट्रैफिक बढ़ गया है। आमतौर पर श्रीनगर से जम्मू 1 दर्जन टैक्सियां जाती थी, पर इन दिनों इसका प्रतिशत जो है वो 24 से 25 होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जम्मू जाने वाली बसों में भी दूसरे राज्यों के प्रवासी कामगारों की तादाद बढ़ गई है। इसके साथ ही सोमवार को श्रीनगर की सड़कों पर प्रवासी कामगारों की संख्या 10% तक दिखाई दी। आपको बता दें कि ऐसे कई मजदूर कामगार हैं जो वहां पर सालों भर रहते हैं या फिर ठंड की शुरुआत होते ही वो यहां से अपने राज्य लौट आते हैं। पर जब से बांका जिले के युवक की मौत हुई है उसके बाद से ही वहां पर रह रहे कामगार मजदूर जो हैं वो डर की जिंदगी जी रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह बस उनकी अब जान बच जाए और इसी की वजह से वो वहां से पलायन कर अपने अपने राज्य को लौट रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में 11 ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर नेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जी हां, हालांकि इसको लेकर यह कहा गया है कि शांति और वहां पर जो है डर के माहौल को कम करने के लिए नेट की सुविधा को बंद किया गया है। इसके बावजूद भी वहां पर कई ऐसे तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं
और लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि 11 वे कौन कौन से जिले हैं जहां पर नेट की सेवा बंद कर दी गई है। आतंकी वारदातों के बीच कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम के 11 इलाके इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सोमवार सुबह ऐसी जानकारी मिली कि आतंकी संगठन हरकत 313 घाटी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को निशाना बना सकता है। इसके बाद बारामूला में नियंत्रण रेखा से सटे उरी 1 और उरी 2 हाईलाइट प्रोजेक्ट, अंतरगना के इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप और कुछ अन्य पन बिजली परियोजनाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस घाटी के दूर दराज और संवेदनशील इलाकों के काम कर रहे प्रवासी लोगों को पुलिस थाने, आर्मी कैंप या अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इन सब के बीच चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि वहां पे जो मुस्लिम समुदाय रहते हैं उनका बहुत बड़ा समर्थन मिला है। जी हां, आपको बता दें कि मस्जिदों से ये ऐलान किया गया है कि प्रवासियों का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं और उनकी रक्षा भी हम करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि वहां के मस्जिदों से ये ऐलान किया गया है कि जो भी घाटी पर घट रहा है, घटनाएं जो हो रही हैं हिंदुओं को लेकर, खासकर इस बार जो है वो चर्चा ये है कि बिहारियों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद वहां के मस्जिदों से ये ऐलान किया गया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी रक्षा हम करेंगे, हम आपके साथ हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।